क्यों यूरोप के हंगेरी देश के रोमा लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय समाज को दिए हुए जातिवाद विरोधी कार्यक्रम और उनके विचारों का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका में चल रहा अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल या जर्मनी में शुरू डॉक्टर अंबेडकर के नाम से चल रहा आंदोलन या कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन में वो जिस जगह रहते थे वहां उनके बने हुए स्मारक तक ही उनका प्रभाव सीमित नहीं रहा। दुनिया भर के सुशिक्षित वंचित घटकों और बहुसंख्यकों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले अल्पसंख्यक इन सभी को अपने ऊपर हुए अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया हुआ तत्व ज्ञान अपना सा लगता है। रोमानी या रोमा के नाम से जाने जाने वाली इन लोगों को यूरोप की गरीब और दलित जनता भी कह सकते हैं। दरअसल ये लोग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दक्षिण पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से यूरोप आए थे और उन्हें रोमा ये नाम शायद संस्कृत या भारत की अन्य भाषाओं में एक दलित जाति डोम के नाम पे पड़ा हो, ऐसा कई इतिहासकारों का कहना है। इन लोगों को यूरोप में भटकने वाले या जिप्सी के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया के अलग अलग देशों को मिलाकर इनकी संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है। दक्षिण यूरोप से लेकर रशिया, सर्बिया, इंग्लैंड और हंगेरी तक और अमेरिका में रहने वाले 10 लाख से भी ज्यादा रोमा लोग और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली के स्पेनिश बोलने वाले रोमा। ऐसी विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताएं इन लोगों में पाई जाती है। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक पत्रकार गैब्रियल गार्सिया मोर्जेस की लिखी 100 Years of Solitude में जिप्सी लोगों का दिलचस्प वर्णन किया गया है, जिन्होंने दुनिया भर का सफर किया और एक कॉन्टिनेंट की चीजों का व्यापार दूसरे कॉन्टिनेंट में किया। ये लोग हमेशा एक गांव से दूसरे गांव भटकते ही रहते थे, साथ में तरह तरह की चीजें भी लेकर घूमते थे। ये लोग बाहर से यूरोप में आए थे, इसीलिए इन्हें यूरोप की जातीयवाद और रंग भेद का सामना करना पड़ा और आज भी इन कठिनाइयों का वो सामना कर रहे हैं। अपने अलग रंग और संस्कृति के कारण ये लोग आज भी यूरोप में दबा हुआ जीवन जीते हैं। वास्तव में जिप्सी शब्द का उपयोग नए नए शोध लगाने वाले साइंटिस्ट लोगों के लिए किया जाता है। इस समाज के लिए किसी भी सरकार ने कभी भी कोई सुरक्षा योजना लागू नहीं की, जिसके कारण इस समाज में गरीबी का और दरिद्रता का और भी स्तर बढ़ता ही जा रहा है। यह समाज यूरोप के हंगरी देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समाज है। फिर भी इस समाज की संपत्ति और शिक्षा का स्तर अन्य समाजों की तुलना में काफी पीछे है। किसी भटकने वाली जनजाति की सभी सामाजिक विशेषताओं इन लोगों को बांध कर रखा है। उन्हें दुनिया के पीड़ित और वंचित लोगों के सामने अपने सरस धर्म का भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में 2 लोग, टिबोर और जानोस, इन लोगों ने अपना सारा जीवन इस समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। टिबोर दुनिया भर में मानव अधिकारों और दलित लोगों के अनुभवों की स्टडी करते हैं और वो हंगेरियन नेशनल पार्लियामेंट के सदस्य भी है। एक दिन इन दोनों का अचानक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आंदोलन और उनके दलितों के लिए किए गए संघर्ष से परिचय हुआ। टिबोर को अचानक पेरिस में एक रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई किताब मिली। उन्होंने ऐसा कहा कि मानो परदेश में कोई अपने देश का मिल गया हो। मुझे ऐसा लगा 20वीं सदी में दलितों के अधिकार के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया संघर्ष और रोमा लोगों के लिए टिबोर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें उसमें काफी समानताएं भी लगी। ये समुदाय भी दलितों की तरह शिक्षण में काफी पीछे है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि इस देश में इस समुदाय के छात्रों को सफेद वर्ण के छात्रों के साथ बैठने का अधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें अलग अलग क्लास या स्कूलों में बिठाया जाता है और ऐसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है जहाँ बेसिक पीने के पानी की भी सुविधा नहीं होती। 10 साल पहले तक होटल में उन्हें खाने के लिए अलग कप और अलग प्लेट्स दी जाती थी। इस तरह उन्हें समय समय पर अपमानित किया जाता था। कई देशों में रोमा शब्द का उपयोग चोर के रूप में भी किया जाता है और तो और कई लोकल टूरिज्म वेबसाइट्स पर ये लिखा होता है कि आसपास के रोमा लोगों से सुरक्षित रहे, वो आपको लूट सकते हैं। शहर में कहीं भी होने वाली किसी भी चोरी का इल्जाम रोमा लोगों के माथे मर दिया जाता है। यही नहीं, रोमा समुदाय की गर्भवती औरतों को हॉस्पिटल में अलग वार्ड में रखा जाता है। 2003 में एक यूरोपियन संस्था के द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि 44 से भी ज्यादा अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था की गई थी। और जब टिबोर और जानस को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और जानकारी मिली, उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ वर्ल्ड बुद्धिस्ट ऑर्डर के कुछ दोस्तों से संपर्क किया। ये संस्था कई सालों से भारत में नवबौद्ध लोगों के लिए काम कर रही है और यही कारण था कि 2005 और 2007 में टिबोर और जॉनस ने उनके साथ महाराष्ट्र का दौरा भी किया और उस दौरे के दरमियान
उन्हें भारत के दलित लोगों के साथ एक अनोखा जुड़ाव महसूस हुआ और जैसे ही वो भारत से फिर हंगेरी में लौटे, उन्होंने वहां जय भीम नेटवर्क नाम की संस्था स्थापन की और उसके माध्यम से उन्होंने रोमा लोगों को बुद्ध के तत्वज्ञान और धम्म की शिक्षा भी दी। और यही नहीं, रोमा समुदाय के छोटे बच्चों के लिए हंगरी के कई छोटे छोटे शहरों में छोटे बच्चों के लिए स्कूल भी शुरू किए। जय भीम नेटवर्क को अंबेडकर के तत्वज्ञान पे पूरा भरोसा है। डॉक्टर BR अंबेडकर जी का मानना है कि समाज का एक छोटा सा वर्ग सोच समझकर काम कर दुनिया को बदलने में मदद कर सकता है। इस नेटवर्क से भारत में दलित समाज के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को रोमा समाज से बातचीत करने के लिए हंगरी आमंत्रित किया जाता है। इससे दोनों समाजों को जोड़ने का काम किया जाता है। जय भीम नेटवर्क के मौजूदा अध्यक्ष जानूस का कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी यूरोप में कई लोग हमारा आज भी तिरस्कार करते हैं। यूरोप में कई लोग बुद्धिज्म मतलब खा पीकर सुखी रहने वाले मध्यम वर्ग का धर्म समझते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है कि तुम भटकने वाले लोग बुद्धिस्ट कैसे हो सकते हो? तो जोनस कहते हैं कि हमारे पास एक सरल और सादा उत्तर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बौद्ध धर्म हमें संगठित होना और लड़ना सिखाता है, जो हंगेरी के अन्य स्कूलों में हमारे बच्चों को नहीं सिखाते। इसलिए हम सच्चे बौद्ध हैं। ये कहानी सुनने के बाद आपको भी पता चल ही गया होगा कि हंगेरी देश के रोमा लोग क्यों डॉक्टर BR अंबेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं। तो अगर आपको भी हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे पैट एक्सप्लेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।